हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। महंगाई की कड़ी धूप में रिलीफ का ठंडा झोंका। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 86 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल पर भी 2 रुपए कम कर दिए। वजारत खजाना का ऐलान, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करे, एक और करे और हल्फिया बयान दे अवाम के सामने कि मैंने चेयरमैन बनने के लिए किसी सेनेटर को नहीं खरीदा। जिसमें 2 नंबर लोग आला ओहदों पर बैठे हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन सेनेट वोट खरीद कर आए, इस बुराई को खत्म करना है। हल्फिया बयान दे, किसी को नहीं खरीदा गया। वजीर आजम का धुआंधार खिताब, कहा जिस ऐवान की बुनियाद करप्शन हो मुल्की मफाद में काम नहीं कर सकता। सियासत के फैसले अवाम पर छोड़ दें, सियासत के फैसले वोटर को करने दें, सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होने दें। अवाम का फैसला हमेशा सर आंखों पर होता है। वजीर आजम का दबंग अंदाज, मुखालफिन पर चढ़ाई। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन में होते हैं, अदालतों में नहीं। सियासी फैसले अवाम पर छोड़ दिए जाएं। हरीफों को पैगाम, कहा अजीब रिवायत बन गई है, जो मसाइल हल करे उसे अदालतों में घसीटा जाता है। वज़ीर आज़म का सिर्फ वन पार्ट एजेंडा अभी तक नजर आया। सिर्फ कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ को इसमें से निकाल दिया जाए। ये करप्शन से किसी तरह एनआरओ मिल जाए, पहले भी मिल चुका है एनआरओ। वज़ीर आज़म का एजेंडा नवाज के लिए एनआरओ का हुसूल है। इमरान का वार, 30 साल कहता रहा सेनेट में पैसा चलता है, अब नून लीग हारने पर कह रही है पैसा चला। बड़े मंसूबे लगाकर बड़ी करप्शन करते हैं। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, अवाम को हिसाब देना है। 29 अप्रैल को लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया। बड़ी पार्टियों ने पिछले 5 साल सिर्फ अपनी जाती लड़ाई में गुजार दिया, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल ने फिर मुखालफिन पर तीरों की बौछार कर दी। 2 नाम निहाद जमातों ने 5 साल जाती लड़ाई में गुजार दिए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ इख्तियार में आकर अवाम को प्यासा रखते हैं, गरीब दुश्मन पॉलिसियां बनाते हैं। फंक्शनल लीग पर सांगढ़ को तबाह करने का इल्जाम। टेक ओवर करना चाहता हूँ, ना मकबूलियत की ख्वाहिश है। चीफ जस्टिस का 2 टोक पैगाम, कहा अवाम को सहूलतों की फरहमी के लिए काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई नाम भी नहीं लेगा। शहर से अपने खैर मकदमी पोस्टर्स हटाने का हुक्म। वाटर कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने का ऐलान, कहा कराची में रोज बैठना पड़ा तो बैठेंगे, 2 माह में कुछ करके दिखाएंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात पर वजीर आजम पार्लियामेंट में वजाहत दें। आजम सवाती का मुतालबा, कल का शिकारी आज फरियादी बन गया है। नबील गबोल का तबसरा, वजीर आजम ने एतराफ किया वो अवाम के लिए फरियादी बनकर गए। कैसर अहमद की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कर रहे हो, शायद मैं खुद इसमें इन्वॉल्व था। शायद भी MBA का आप कह सकते हैं कि पैसे लिए हो। सैनिक के चेयरमैन के मतलब आप नहीं कह सकते। मैं अल्फाज भी कहने को तैयार हूँ, मैं था इन्वॉल्व। चेयरमैन का मतलब यह है कि सेनेटर ने पैसे लिए। कोई सेनेटर नहीं बिका, वजीर आजम गलत फहमी में है। चौधरी शुजात का रद्द-ए-अमल, कहा हो सकता है किसी MPA ने पैसे लिए हो, फरियादी को फसादी बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब
कोशिश में थे कि बुकीज़ के साथ मिलके वो सियासत का मैच जीते, लेकिन अब वो वक्त नहीं है कि जब पाकिस्तान के अवाम किसी बुकी के कहने पे वोट देंगे। इमरान खान बुकीज को साथ मिलाकर इंतखाबी मैच जीतना चाहते हैं। एहसन इकबाल का जलाल, मुशर्रफ बहाना ना करें, पाकिस्तान आए, सिक्योरिटी देंगे। वजीर दाखिला नैब से भी नाखुश, कार्रवाइयां क़ब्ल इंतखाबात धांधली करार दे दी। भूत सवार था नजरिए का, मैंने कहा नहीं अब शामिल हो। अब जाके जब मैंने बीच में देखा तो सवाए खान के उनके पास पिछले 5 साल में कम अज कम पुख्तूनख्वा में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो उनके नजरिए के मुताबिक चलने वाला है। तहरीक इंसाफ की विकेट गिर गई। मानसरा से एमपीए वजीउज़्ज़मा काफ लीग में शामिल। कहते हैं इमरान को अपनी इज्जत प्यारी है ना दूसरों की, उन्हें तो नजरिए का भी ख्याल नहीं। गैस बिजली का बहरान खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत दफन हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली के दावे, कहा निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक ना हुआ तो 10 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। घर में बच्चों की अमवात, कम उम्री की शादी, ज्यादा बच्चे और वजन कम। सेक्रेटरी सेहत ने वजह बता दी। चीफ जस्टिस बरहम, आप किसी और महकमे की खिदमत क्यों नहीं करते? हमें मजबूरन मुदाखलत करना पड़ती है, फिर शिकवा किया जाता है। लाड़काना के अस्पताल का जायजा लेने का ऐलान भी कर दिया। गुल मकई 5 साल बाद आबाई इलाके सवात जा पहुंची। शानदार इस्तकबाल, घर और स्कूल भी गईं। कैडेट कॉलेज का दौरा, इल्म की शमा बुझाने की कोशिश ना करना। हर बेटी मलाला बनकर मुकाबला करेगी। वतन दुश्मनों को पैगाम। छोकरा भाई समझो नी हाणे हिननि जे मथां BFR थी वई आहे त धाड़े में हिन थुर में असांजे ज़ुल्म में हे आहिनि शामिल। हाणे इहे त ॾिसो इंसाफ़ ख़ुदा जो हुकूमत खे असां SP साहब खे चैलेंज आहे त असांजो इंसाफ़ करे। सिंध पुलिस की तेजी और तर्रारी, 2 बच्चों पर पुलिस मुकाबले का इल्जाम। क्लाशनकोव से फायरिंग के पर्चा भी काट दिया। अहले खाना के इंसाफ के लिए दुहाई। आज न्यूज की खबर पर एक्शन, SHO मुअत्तल। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात, इंतजामिया का कड़ा इम्तिहान, नकल रोकने में फेल हो गई। खुले आम मोबाइल फोन, किताबें, फर्रे, कारतूस का इस्तेमाल। घोटकी के बाबा छपाई भी तावीज बनाते नजर आए। फैसलाबाद की तालिबा के कत्ल के मुल्जिमान न पकड़े जा सके। तलबा का दूसरे रोज भी एहतजाज, रैली निकाली, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। इलेक्शन से पहले पंजाब हुकूमत की फुर्तियां। नारोवाल के मेडिकल कॉलेज में 3 माह से क्लासेस हो रही हैं। इमारत अभी तक नहीं बनी। आज न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर ली। PIA के मुमकिना निजकारी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिस। चेयरमैन कौमी एयरलाइंस और वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर दी। आगाज एक अच्छी खबर से करते हैं। महंगाई की कड़ी धूप में आवाम को रिलीफ का खुशगवार झोंका मिला है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे की कमी कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 86 रुपए हो गई है। डीजल की कीमत में भी आवाम को 2 रुपए का रिलीफ दिया गया है, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतला आज रात 12 बजे से होगा। महंगाई की कड़ी धूप में आवाम को रिलीफ का खुशगवार झोंका मिला है।
जी हाँ, ईंधन तो सस्ता हो गया लेकिन इदारों में लगी आग ठंडी ना हुई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर अदालती फैसलों पर तनकीद की और कहा सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशंस में होते हैं, अदालतों में नहीं। अदालती फैसले मुतनाज़ा बन जाते हैं जबकि अवाम के फैसले सर आंखों पर रहते हैं। हमने हमेशा अदालतों की इज्जत की और आज भी करते हैं, लेकिन साफ कहता हूं कि सियासत के फैसले अवाम पर छोड़ दिए जाएं। अवाम का फैसला कभी गलत नहीं होता। अजीब रवायत बन गई है कि जो आदमी मुल्क के मसाइल हल करे, जो मुल्क के लिए काम करे, उसको अदालतों में घसीटे, ओहदों से हटाएं। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, अदालतों में नहीं होते। हमने हमेशा अदालतों की इज्जत की है, आज भी करते हैं, इसके बाद भी करते हैं। सियासत के फैसले अवाम पर छोड़ दें, सियासत के फैसले वोटर को करने दें, सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होने दें। अवाम का फैसला हमेशा सर आंखों पर होता है। सेनेट इंतखाबात तो खत्म हो गए लेकिन वज़ीर आज़म का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। आज भी चेयरमैन और मुंतखब सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाया। कहा सेनेट इंतखाबात पर आखिरी दम तक दखल देता रहूंगा। चेयरमैन सेनेट और सेनेटर हल्फिया बयान दें कि किसी को नहीं खरीदा गया। ऐवान बाला का चेयरमैन वोट खरीद कर वहां पहुंचा। ये हमारी सियासत का मयार है, ये वो बुराई है जिसे खत्म करना है। ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे सेनेटर वो लोग होने चाहिए जो पैसे देकर सेनेट में तशरीफ लाएं? क्या हमारा वो ऐवान जो फेडरेशन का ऐवान है, क्या उसका चेयरमैन वो शख्स हो जो वोट खरीद कर उस ओहदे पर पहुंचा हो? ऐवान की बुनियाद करप्शन पर हो, वो ऐवान पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम कर सकता है? मैं उनसे कहता हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें और हल्फिया बयान दे अवाम के सामने कि हमने सेनेटर बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया। सेनेट के मामलात में आखिरी दम तक दखल अंदाज होता रहूंगा। जी हाँ, वज़ीर आज़म का लहजा खासा तेज होता जा रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान ने भी वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा वज़ीर आज़म का 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह नवाज शरीफ को एनआरओ मिल जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में PTI की मेंबर साजी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि नून लीग वाले सेनेट में हार गए तो कह रहे हैं कि पैसा चला। 3 साल पहले जब हम कह रहे थे तो उस वक्त कुछ नहीं किया। पिछले 30 साल से पैसा चल रहा है, इनको नहीं फिक्र थी इसकी और तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब हार गए हैं तो अब कहते हैं जो पैसा चल गया। वज़ीर आज़म का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा अभी तक नजर आया कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ को इसमें से निकाल दिया जाए, ये करप्शन से किसी तरह एनआरओ मिल जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा PTI और नून लीग ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। नाम निहाद पार्टियों ने 5 साल जाती लड़ाई में गुजार दिए। गाली और इल्जामात की सियासत की। हमें सियासत को पीरी मुरीदी से अलग करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग की पॉलिसियां गरीब दुश्मन करार दे दी। कहा नून लीग और फंक्शनल लीग की सोच अवाम मुखालिफ है। संघर्ष को किसी और ने नहीं, फंक्शनल लीग ने तबाह किया। इन नाम नेहाद बड़ी पार्टियों ने पिछले 5 साल सिर्फ अपनी जाती लड़ाई में गुजार दिया। गाली और इल्जामात की सियासत की, कुर्सी की लड़ाई में लगते रहे। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। नून लीग हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसीज की वजह से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसको क्यों निकाला गया। नून लीग हो या फंक्शनल लीग, इन सब का सोच एंटी अवाम है। ये जो नॉट सो ग्रैंड डिसफंक्शनल अलायंस, सियासी यतीमों का टोला इधर उधर फिर रहा है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कभी वजीर आला रहे, वजीर और मशीर रहे। हमें सियासत को
पीरी मुरीदी से अलग करना होगा। ना पीर जो ना मीर जो, फैसलो ज़मीर जो, वोट बेनज़ीर जो, निशान तीर।